शांति। मुझे अत्यंत हर्ष है आप सभी का दर्शन एवं मिलन का सौभाग्य मिला है। वैसे जब दुनिया के तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो ऐसा समझते हैं कि हम दर्शन करने जाते हैं, परंतु हम मधुबन निवासी ये सोचते हैं कि बाबा के चुने हुए अनन्य रतन जो कल्प पहले वाले महान आत्माएं मधुबन में आ रहे हैं, तो उनके दर्शन का सौभाग्य हमको मिल रहे हैं। कि इतना ही है कि हम नहीं यात्रा कर रहे हैं और आप यात्रा करके यहां आए हैं। तो इसीलिए इतनी महान आत्माओं का मिलन का जो सौभाग्य हम मधुबन निवासियों को मिलता है, तो मैं बाबा को बहुत 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 दिल से थैंक्स देता हूं और आप सबका स्वागत भी करता हूं। मुझे बताया गया कि आज हम सभी ब्राह्मण परिवार समय अनुसार क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका बाप, शिक्षक और सतगुरु एक ही है। मुरली भी हम सब एक ही सुनते हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ था तो जब ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि सारे दुनिया के बाबा के बच्चे सुबह उठ के एक ही मुरली सुनते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। पूरे विश्व में एक ही डेट की मुरली हम सभी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एक बाप और एक विश्व परिवार, ये हमारा विश्वास है। तो इसीलिए हम सभी बच्चे एक ही पुरुषार्थ करते हैं। जैसे जैसे बाबा समय प्रति समय हमको बताते जाते हैं, वैसे वैसे हम सभी बच्चे एक सोच और एक विचार, एक आचार, ये हम सबकी बहुत समय से ये चलता आ रहा है। तो इसीलिए इस समय पर हम सबको क्या करना है, क्या कर रहे हैं, इस बात पर हम थोड़ा सा सोचते हैं। इस यज्ञ की चरित्र में ये एक विशेषता है कि कराची में दादियों ने क्या किया वही हमको अभी करना है, नहीं। तब भी बाबा ने जो कहा वो उन्होंने किया, और अभी भी बाबा हमको जो इस समय पर कह रहे हैं, हम सबको वही करना है। तो इसीलिए हम इंतजार करते हैं कि बाबा की आज की मुरली क्या होगा। उसमें भी अव्यक्त बाबा का जो आने का सीजन होता है, तो हम बाबा के हर 15 दिन में इंतजार करते हैं कि हमारे लिए आगे के लिए बाबा हमको क्या कहने वाला है। पास्ट तो मालूम है, 18 अध्याय तो पढ़ चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं, फिर भी बाबा के इंतजार हम सब कर रहे हैं
कि बाबा आएंगे और आकर के हमको आगे क्या करना है वो बताएंगे। तो इसका मतलब कल और आज का अंतर है। आज जो क्या कर रहे हैं और कल क्या करना है। तो कल जो करने का है वो तो बाबा जब बताएंगे, पर आज तक हमको क्या करना है ये हम सबको मालूम है। आप सभी को पता है, कुछ समय से बाबा ने हम सबको एक बात पर थोड़ा सा अटेंशन दिलाया था। वो ये था कि बच्चे जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छा, बाबा ने सर्टिफिकेट भी दिया विदेशियों को, भारतवासियों को, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी उन्नति हो रही है। फिर एक शब्द बाबा कह देते हैं बीच में, परंतु। तो बाबा ने क्या कहा, स्वस्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस करो। पहले सेवा की खूब महिमा की बाबा ने, सर्टिफिकेट दे दी, बाबा खुश है, सब बताया। फिर बाबा कहते हैं तो अब थोड़ा सा बैलेंस। तो बाबा को लगता है कि भाई सेवा में तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार है, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, परंतु बाबा हमको थोड़ा सा इशारा दिया कि स्वस्थिति और सेवा इसका बैलेंस करो। क्योंकि हम बच्चे ज्ञान के जन्म से ही सेवा में बहुत आसक्ति है, बहुत रुचि है। क्या कारण है? सेवा ही एक ऐसा साधन है, निस्वार्थ सेवा, खुशी मिलती है। थोड़ा सा आप कुछ किसी का मदद करते हो तो सामने वाला थैंक्स बोलते हैं, उनकी चेहरा खुशी में होता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो सेवा एक ऐसी साधन है जो तुरंत रिटर्न मिलता है, तुरंत खुश हो जाते हैं। इसीलिए वाणी पढ़ने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, पर वाणी सुना ना हो तो किसी को कह दो आप वाणी सुनाओ तो कितना खुश हो जाते हैं। तो सुनाने में बहुत जल्दी खुशी होती है, परंतु अपने लिए सुनाने में थोड़ा सा आनाकानी होता है। तो स्व सेवा क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। योग कराने में बहुत खुशी होती है, सामने बैठ के कराओ, क्या खुशी होती है, कोई ना नहीं करेगा, तुरंत जल्दी आ जाते हैं। कराने में, करने में ठीक है, करेंगे, कर रहे हैं, अंतर है। हम सबका ये अनुभव है कि करने में, कराने में बहुत खुशी होती है, सेवा करने में बहुत खुशी होती है, पर अपने लिए करने में बाबा को थोड़ा सा कमी दिख रहा है। तो इसीलिए बाबा ने इशारा दिया, स्व सेवा और विश्व सेवा अभी थोड़ा सा बैलेंस करो। माना बाबा चाहते क्या है? स्व सेवा बाबा किसको कहते हैं? हम आपसे पूछेंगे, कोई भी फ्री नहीं है। सुबह 3:30 बजे उठते हैं तो रात तक बिजी, इतना व्यस्त रहते हैं ब्राह्मण, टाइम ही नहीं है। कोई भी फ्री नहीं बैठा है, चाहे छोटा आश्रम हो, चाहे बड़ा आश्रम हो, चाहे कुछ भी है, बिजी है।
बाबा के बच्चे व्यस्त ही व्यस्त है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं ये, तो इतना व्यस्त बच्चे अब स्वसेवा कहां से करें, बैलेंस कैसे करें? तो बाबा का कहने का मतलब ये है, बच्चे सेवा जो है ना वो 4 सब्जेक्ट में एक है। 100 मार्क में 25 मार्क का एक सब्जेक्ट है सेवा। उसमें बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, बहुत खुशी भी मिल रही है। बाकी जो 75 मार्क जो है वो स्व के लिए है। स्व सेवा का 75 मार्क का 3 सब्जेक्ट और है। हम लोगों को उसके लिए थोड़ा सा कम फुर्सत है। उसमें खास जो हम लोग अमृत वेला वो स्व सेवा का है। समझो सुबह नहीं उठे, किसी दिन मिस हो गई, तो माना उस दिन का तो गया वो। तो 3 सब्जेक्ट में मुरली क्लास में भी सुनना है। हमारी जो दादी जी है, प्रकाशमणि दादी जी, या हमारे जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी, आप पूछिए कितनी बार मुरली पढ़ते हैं। प्रकाशमणि दादी जी का तो मैंने 4 बार पढ़ता हुआ देखा था दिन में। 4 बार मुरली पढ़ते हैं अपने लिए। स्वसेवा, विश्व सेवा जिस दिन क्लास कराना है वो तो है, नहीं कराया है तो भी ठीक है, पर अपने लिए 4 बार दादी मुरली पढ़ती थी। हमारे जानकी दादी 40 बार मैं कह सकता हूं। कैसे? एक बार दादी जी पढ़ लेती है, वो दूसरे दिन तक पता नहीं कितनी बार रिपीट की होंगी, कितनी बार दूसरों को सुनाई होगी। पहले अपने अंदर मनन कंटिन्यूअस दादी जी का। मुरली इतनी पक्की हो जाती है दादी को, आज की मुरली, आज की मुरली। दादी किसी से भी बात करेंगी, आज की मुरली। तो इसीलिए ज्ञान का जो हम समझते हैं कि सुबह क्लास में गए पूरा हो गया, या अपने आप में मुरली पढ़ लिया, आजकल साधनों द्वारा सुन भी लिए, देख भी लिए, तो हम समझते हैं कि मुरली हमने पढ़ लिया। देखो, स्वयं भगवान हम बच्चों के लिए सुना रहे हैं आकर के। कोई पंडित जी तो नहीं, या कोई साधु संत तो नहीं, कोई गुरु जी तो नहीं, स्वयं भगवान हम बच्चों के लिए आकर के ये मुरली सुनाई है। और हम जानते हुए भी रिवीजन चल रही है मुरली का, फिर भी हम यही कहते हैं, अरे ये तो आज की मुरली तो ऐसा था कि जैसे कभी सुना ही नहीं है, इतना अच्छा था, ऐसा हरेक हम बोलते हैं। तो इतनी अच्छी चीज को कितनी बार हमको रिपीट करना है। बाबा ने कहा मुरली पढ़ना तो है ही है, पढ़ने के साथ मनन चिंतन करना वो भी बहुत जरूरी है। तो मुरली हम केवल सुन के जाने से, एक बार सुन लिया, भाई सत्संग चाहिए, बाबा के बच्चे माना मुरली सुनना जरूरी है, क्लास में जाना जरूरी है, वो सही है। ये बहुत बड़ी सेवा है, स्वसेवा भी है और अन्य आत्माओं की भी सेवा है। मैं नहीं जाता हूं तो डिससर्विस हो जाता है। बाबा के बच्चे क्लास में नहीं आए,
मुरली नहीं सुने, तो सबसे बड़ी सेवा ये है, अपना भी और अन्यों का भी सेवा होता है। तो ज्ञान का सुनना और फिर ज्ञान का मथन करना, जितनी बार हम पॉइंट्स थोड़ा सा रिपीट कर ले, क्योंकि पॉइंट्स लिखना जरूरी है, जो आपको अच्छा लगे उस वक्त लिख देना, फिर उसको हम जब रिपीट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सारा दिन में। तो इसीलिए ज्ञान का कम से कम 2-4 बार तो थोड़ा सा रिपीट करना, मनन करना, ये बहुत जरूरी है। जैसे अमृत वेला का भी हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि पहला ज्ञान, इसका बाद योग। अमृत वेला योग क्यों है? क्योंकि मैं और बाबा है, कोई नहीं है, सारी दुनिया सोई हुई है, प्राइवेट है, पर्सनल है, इसलिए बाबा ने अमृत वेला दिया है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है योग का, ये हमको हर समय जरूरत होता है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा कैसे करें? जितना भी करते हैं हर बार बाबा कहते हैं थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ। बाबा ने 8 घंटे तक के लिए कहा था कई बार मुरली में, दिन में 8 घंटा योग बच्चों को करना चाहिए। परंतु जब चार्ट रखते हैं तो 8 घंटा योग किया हुआ नहीं लग रहा है, सेवा किया है, ज्ञान सुनाए हैं, सुने हैं, परंतु योग किस चीज को कहते हैं? मैं और बाबा, ये तो हाईएस्ट है। बिंदु स्वरूप बाबा, बिंदु स्वरूप आत्मा, ये स्थिति तो बहुत हाईएस्ट है, ये एक स्थिति है। दूसरी है ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चे फरिश्ते स्वरूप में अपना रूह रिहान करते हैं, और कोई नहीं। क्योंकि बिंदु स्थिति में बहुत समय नहीं रह सकते, तो ब्रह्मा बाबा भी तो है। फरिश्ता स्वरूप से इस दुनिया से ऊपर, उसका भी हम लोग अभ्यास करते हैं। तो जो हम ये कहते हैं कि बाबा हमारा कंपेनियन है, बाबा हमारे साथ है, तो फिर हमको बाबा को साथ कैसे रखें? तो बाबा को साथ रखना माना अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के साथ इस धरती पे रहते हैं, सेवा में व्यस्त है, तो उसको भी योग कहते हैं। कर्म योग जो कहते हैं, तो उस समय पर बाबा हमारे साथ किस स्वरूप में है? मेरा खुद का अनुभव है ब्रह्मा बाबा का, बाबा बहुत अनुभवी थे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसकी उत्तर बाबा नहीं देते। हर बात का अनुभव बाबा को है और बाबा गाइड करते थे। कर्म करते हुए, गर्भग्रस्त में रहते हुए, संसार को चलाते हुए, चाहे बड़े कार्य या छोटा ही कार्य, हर बात में बाबा हमको गाइड करते थे। प्रैक्टिकल अनुभवी थे। यहां तक बाबा कहते थे, बच्चे योग करने के लिए टाइम नहीं है, पानी पीने के लिए टाइम है? तो बाबा वो तो टाइम पर पीते हैं, तो उस समय तो याद करो बाबा को, उस समय तो काम नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार बाबा प्रैक्टिकल, ऑफिस जाने में कितना टाइम लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में
तो अकेले हो ना, चाहे बस में जा रहे हैं, चाहे कार में जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं, चाहे साइकिल से जा रहे हैं, तो अकेले हो ना, तो बाबा को साथ लेके चलो। तो बाबा प्रैक्टिकली हमको निरंतर बाबा की याद कैसे करना, याद की यात्रा को कैसे बढ़ाना, ये बाबा हमको प्रैक्टिकली सिखाते थे। यहां तक भोजन के टाइम पर जो भोजन देने वाली जो ब्राह्मणी है, लच्छू दादी को बोलते थे, बाबा मैं भूल जाता हूं, खाने टाइम पर मुझे याद दिलाना बाबा का। तो जहां हम अकेले होते हैं, अकेले ही करना होता है, वहां बाबा के साथ करना बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए जो चारों सब्जेक्ट में सबसे अटेंशन का, मेहनत में नहीं कहूंगा क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा था हमारा योग कौन सा है, राजयोग है, परंतु राजयोग के साथ एक और भी शब्द बाबा ने कहा है, सहज राजयोग। तो सहज क्यों कहा, क्योंकि बाबा हमारा साथ है, तो इसीलिए सहज है, दूसरी कोई कारण से नहीं। भगवान हमारे साथ है, सारा टाइम गीत बजता रहता है, आजकल मोबाइल में भी बजता है, रिंगटोन ही वो बना दिया है हम लोगों ने, भगवान हमारे साथ है, बहुत खुशी होती है। तो इस प्रकार पहले हम क्या करते थे, ट्रैफिक कंट्रोल जैसे 10:30 बजे बजा, अभी 3 मिनट हम सब ने योग में बैठे, परंतु बाबा ने, दादी ने इसको आगे बढ़ाया कि हर घंटे में भी 1 मिनट जरूर करो। शांति की शक्ति से वो गीत बजता है, बहुत अच्छा लगता है, हजारों बार सुना है, फिर भी अच्छा लगता है। वो जैसे ही बजता है तो दिल को बिल्कुल शांति हो जाती है और एकदम हम सब शांति में बैठ जाते हैं। तो इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल जो हमारे लिए बाबा ने जो नियम दिया है, तो वो सहज है, भले 1 मिनट करते हैं परंतु उसका जो प्रभाव है वो लंबा चलता है। दूसरा, हम लोग रात को सोने से पहले हम कहते थे कि आज का जो भी है बाबा आपको दे करके हम बाबा के गोद में सो जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे अब समय थोड़ा सा और है। वो तो अच्छे समय थे, दिन बीत जाते थे और रात को बाबा को अर्पित कर लेते थे, पर बाबा कहते हैं आजकल कुछ समय ऐसा ही है, जब से आपको मालूम है जो केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह सब घूमने गए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि भाई ये हमारी अंतिम यात्रा होगा। कैसे हजारों लोगों का, लाखों लोगों का किस तरह से हुआ आप जानते हैं। तो अचानक 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 जो बाबा ने शब्द बहुत समय से कहते आए हैं, तो वो क्या था हमको मालूम नहीं पड़ा, पर अब सबको मालूम हो गया है कि जब कल भी सुना दिल्ली में थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया, तो दिल्ली वाले भी थोड़ा सा सोचने लगे, अरे यहां भी हो सकता है। तो इस समय एक ऐसी चीज है, सारा दिन तो ठीक है, जैसे आजकल भाई ये मोबाइल ये वगैरह निकला है ना, कंटिन्यूअस हम कांटेक्ट में रहते हैं आजकल, कोई टाइम नहीं लगता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे घर हो, चाहे किसी देश हो, 1 सेकंड में कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो इसी प्रकार हमको हमारे बाबा के साथ भी कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि हर घंटा भी कुछ भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बाबा ने पहले से ही बोल दिया है। एक फोन कॉल भी आता है, बाबा बाबा कहते हैं हम, क्या खबर होगी पता नहीं, बाबा साथ है, कुछ भी है, अच्छा है। तो इसीलिए इस समय पर
सबसे काम आने वाली पुरुषार्थ जो है वो है तपस्या, वो है योग, वो है बाबा का साथ। मुझे जानकी दादी को दिल से मैं थैंक्स देता हूं। जब दादी बोलती है ऐसा लगता है मेरे दिल से बोल रहा हूं मैं भी। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। भले हम कहते हैं ये मंत्र नहीं हुआ है, ये सब अंधश्रद्धा है, ये है, पर मैं आपको सच्चे दिल से कह रहा हूं, पता नहीं ये दिल में ऐसा लग गया है, कितनी बार ये दिल से ये चलता रहता है। मम्मा ने एक बार बताया था, क्योंकि थोड़ा मुझे भी मम्मा के साथ 5 साल रहने की सौभाग्य मिला था। मम्मा जब कानपुर में गई थी तो वहां मम्मा से मिलने एक पंडित आए थे। तो पंडित ने मम्मा को कहा, मम्मा मेरे गले पे थोड़ा हाथ रखना। वैसे तो भगत आते हैं तो कहते हैं सिर पे हाथ रखो। हमारे भी भाई बहन कभी कभी कहते हैं दादी हमारे सिर पे तो हाथ रखो, और वो कहता है मम्मा को तो आप मेरे यहां गले पे हाथ रखें। तो मम्मा ने सोचा बच्चा बोल रहा है पंडित जी भावना से, तो मम्मा ने हाथ रखा तो वहां कंटिन्यूअस हिल रहा है राम 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 करके। इतना उसने इसका अभ्यास किया है जो ये अपने आप यहां चल रहा है। जब जानकी दादी बोल रही है कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसा लगता है कि जैसे दादी के दिल में वो अनवरत चल रहा है। बोल सिर्फ नहीं रही है, वो तो हमारे लिए बोल रही है, परंतु ये जो है उनके अंदर निरंतर चल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि कुछ सेकंड, कुछ समय मिलता है तो बाबा से इस बात के अलावा और क्या हम बात करें, बाबा से क्या कहे, क्या बोले। तो मुझे ये बहुत सहज लगता है ये दादी की जो विधि। तो मन ही मन बाबा के साथ प्यार से। और जब दादी कहती है शुक्रिया बाबा, ये सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हम जो भी है अभी, जो कुछ भी इस समय पर हम है, ये बाबा की मेहरबानी है। दुनिया देखो और अपने को देखो, बाबा ने क्या बनाया हमको, क्या दुनिया है उससे इतना ऊंचा उठाया, कमल समान, बिल्कुल कुछ नहीं असर हो रहा है दुनिया का। तो ऐसा सुंदर जीवन हमको बाबा ने दिया है, तो दिल से शुक्रिया नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा। तो इसीलिए शुक्रिया बाबा भी हम कितनी बार भी करते हैं वो भी हमको कम लगता है। तो इसीलिए हम सबको इस समय पर जो दूसरा सब्जेक्ट, ज्ञान तो सुनते ही है, 18 अध्याय भी पूरा है, हर बात का उत्तर है, परंतु तपस्या जो है, बाबा का साथ का कंपेनियनशिप जो है, इसमें अभी कमी नहीं रहना, क्योंकि किसी घड़ी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी ऐसी खबरें सुनते हैं हम लोग, बिल्कुल होश उड़ जाता है कि ऐसा कैसा हो गया। तो इसीलिए अपने को इस समय पर बाबा की स्मृति जो है, बाबा का साथ जो है, ये बिल्कुल बहुत 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 जरूरी है। ये सब्जेक्ट ही हमको काम आने वाला है। धारणा तीसरा सब्जेक्ट है, वो तो डायरेक्ट कनेक्टेड है देवता स्वरूप से। धारणा मूर्त देखना हो तो देवता है,
तो हम देवता बनने वाले हैं। मुझे वो सीन याद आता है, ब्रह्मा बाबा छोटा सा हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, थोड़े से हम भाई बहने। बाबा को इतनी खुशी होती थी उन दिनों में लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का ट्रांसलाइट, वो देख करके बाबा बस, मैं अभी ये शरीर छोड़ा ये बना, ये शरीर छोड़ा ये बना। अरे बाबा को इतनी खुशी कि जैसे कृष्ण जो वहां नहीं है यहां है, विष्णु वहां नहीं है यहां है, लक्ष्मी नारायण वहां नहीं है यहां है, ऐसा लग रहा था। सिर्फ छोला बदलना है, बस जाके वो बनना है। इसका मतलब जो आत्मा इस समय पर संपूर्ण देवता स्वरूप में नजर आ रहा था, बाबा खुद फील कर रहे थे कि भाई बस मैं ये छोड़ा और ये बन गया। तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि चलो ये कलयुग विनाश तो हुआ पे हुआ, ये तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आजकल तो साइंटिस्ट इतना इन्वेंशन कर चुके हैं तो सेकंड में सब कुछ हो सकता है। पर क्या हम अपने आप को लक्ष्मी नारायण के सामने खड़े होकर देख ले कि ये छोला छोड़ दे और ये हम बन जाए, तो हमारा जो पूरी धारणा जो है, स्वरूप जो है, वो हम बन चुके हैं। तो ये हर आत्मा को, जब भी बाबा कहते हैं ना नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा जब भी ये कहते थे तो थोड़ा सा दिल को लगता था बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा से इतना प्यार है सबको, किसी से भी पूछो कहेंगे हम बहुत प्यार करते हैं हम बाबा को, तो फिर ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों है। तो तब समझ में आया कि जो देवता और अभी जो पुरुषार्थ हम ब्राह्मण, इसके बीच में जो गुणों की है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये सब चीजें क्या है जिसको हम धारणा कहते हैं, दैवी गुणों की गुलदस्ता कहते हैं। तो ये चीज के ऊपर अभी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने आप नहीं आता है, गुणों का अभ्यास करना पड़ता है। ज्ञान को तो पढ़ लेते हैं, मनन कर लेते हैं, आ जाता है, पर गुण ऐसे नहीं आता है। गुण को अभ्यास करना पड़ता है। मीठा बोलो, मधुर बोलो, ये सब बोलने से ही आता है, बोलने की अभ्यास करना पड़ता है। जैसे हमारी गुलजार दादी को देखते ही जैसे सर्व गुणों का जैसे एक मूर्ति सामने खड़ी है, देखते ही इतनी दिल खुश हो जाते हैं, हर गुण जैसे नजर आ जाता है। तो इसी प्रकार गुणों का भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हमको दूसरों के अवगुण तो झट दिखाई देता है, परंतु गुण दिखाई दे नहीं दिखता, उसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। उसके लिए अपनी मन को तैयार करना पड़ता है, इनमें क्या विशेषता है वो दिखाई दे, मेहनत है इसमें। तो कहते हैं एक ऐसा भी कोई देवता था जिसको दत्तात्रेय कहते थे। भाई ये दत्तात्रेय ऐसे कैसे बना, तो उसको दूसरों में गुण ही नजर आता था, उसको गुण चोर कहते हैं। किसी से भी गुण ले लेता है। हम देखते हैं हमारी दादियां जो भी जाए ना उसकी महिमा ही करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा बाबा का बच्चा है, ये तो बहुत लाडला बच्चा है, ये तो बहुत सेवादारी बच्चा है। अरे दादियों को गुण ही गुण नजर आता है। कभी मैंने नहीं देखा किसी के लिए कहते हैं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, कभी नहीं। तो आज हमारी भी दृष्टि वृत्ति इस समय पर
बिल्कुल एक ही बात नजर आए कि भाई बाबा का बच्चा है, बाबा ने चुना है, बाबा यहां तक लाए हैं, तो उसमें गुण ही है। तो वो गुण हमको नजर आना जिस दिन शुरू होता है, तो आप देखना आप भी गुणवान ऐसे बनेंगे, पूछो मत। आपके मुख से भी दूसरों की गुण ही आएगा, दूसरा कोई चीज नहीं। तो मधुबन में इसीलिए आते हैं, बाबा से तो मिलते ही है आप, पर दादियों से भी मिलेंगे, हमारे सीनियर्स भाई बहनों से भी आप मिलेंगे। हमारे निर्वैर भाई है, रमेश भाई है, ब्रिजमोहन भाई है, उन लोगों का भी आप सब क्लास सुनेंगे, मिलेंगे, देखेंगे। तो उन लोगों के अंदर बाबा ने जो विशेषताएं भरी है, गुण भरे हैं, वो नजर आता है। तो दूसरों में गुण नजर आना, ये देवताओं का गुण है। तो तब आप समझना, हाँ अभी मैं देवता बनता जा रहा हूं, मुझे अवगुण नहीं नजर आता है। तो इसीलिए बाबा ने सेवा और स्वस्थिति, स्वसेवा, ये दोनों की बैलेंस इसीलिए बताया है क्योंकि बाबा को सेवा बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, संस्था इतना वृद्धि हुआ है, सारा विश्व में अभी भरा है। खुशी होती है हमको सुनाने में। हमारा 137 देशों में है, 10,000 आश्रम है, हम 10 लाख बाबा के बच्चे हैं। ये तो बड़े खुशी खुशी से हम बोलते हैं, ये सेवा का विस्तार है। पर ये जो 3 सब्जेक्ट है, हम सब जो जाने वाली दुनिया, जो आने वाली दुनिया है, उसमें जो देवताएं हैं वो कैसे हैं, बहुत टाइम अभी कम है। यहां तक बाबा ने अभी अभी मुरली में सुनाया, बस बच्चे आया कि आया, ये शब्द बाबा ने बोला। बच्चे, हमारी जो दुनिया है, देवता दुनिया है, जो आया कि आया। तो इसीलिए अभी हम बच्चों को, बाबा यहां तक कहते थे, लक्ष्मी नारायण का जो बैज है, चित्र है, वो जेब में रखना, क्योंकि ये आपका फोटो है। तो वो देखते रहे और हमको अभी ऐसा बनना है, तो ये अभ्यास करना इस समय पर बहुत जरूरी है। बाकी बाबा ने पुरुषार्थ के लिए लास्ट में सेवा करनी भी है, तन मन धन से तो किया, एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, भाषण, वाचा से भी बहुत कुछ किया हम लोगों ने। पर अभी बाबा कहते हैं कि मन की शक्ति से सकाश दो। ये बाबा क्यों कह रहे थे? बहुत समय से कहते आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लोगों में अभी सुनने का इतनी पेशेंस नहीं है। और दूसरा, जिनके ऊपर भी हम लोगों ने जो सुना के जो मेहनत किया है, वो भी अभी सुनने लिए तैयार नहीं है। हमको देखते हैं तो रास्ता बदल देते हैं, भाई अभी तो ये शुरू कर लेंगे, तो क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा तो है ही बाबा के बच्चे। तो इसीलिए अभी बाबा ने साफ शब्दों में भी कहा, चुप रहो। अब बोल चाल से, बोल के शब्दों से सेवा अभी ठीक है, जरूरत हो जहां आवश्यकता है। यहां तक बाबा ने कहा था, प्लेटफॉर्म दूसरों का, भाषण आप कह रहे भले। तो साइलेंस की जो एक प्रभाव है, मुख का मौन जो है, शब्दों की बहुत कम और बहुत मृदु, जैसे अव्यक्त बाबा बोलते हैं, हम सुनते तो है सभी। तो मन से बोलना अभी बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, ट्राई करना। कल एक बहन मुझे दिखा रही थी कि आजकल साइंस का भी ऐसी साधन निकला है, तो सिर्फ यहां वो रखते हैं
और जो सामने देखते हैं उसको मन से सोचते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है, वो करता है। प्रैक्टिकल साइंस अभी ये कर रहे हैं कि मन से करे, बोल शब्द से या हाथ से नहीं, मन की सोच से ही वो काम कर सके, ऐसी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स निकले हैं अभी, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने बहुत समय से हमको कहा है कि अभी आप बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अपने ही है, ठीक है, पर मन से, संकल्प से बोल के देखो क्या वहां तक पहुंचता है। बोलने की विधि भी है, मन से बोलने की विधि भी है, वो पक्का चाहिए उसमें। शुभ भावना, शुभ कामना, जिसको बाबा के लिए मैं कहता था सदाई, ब्रह्मा बाबा का एक ही मंत्र, सर्वजने सुखिनो भवन्तु, सबका भला हो, ये भावना बाबा के होने से बाबा के पास कोई भी जाते थे वो खुश होके आते थे। तो इसी प्रकार हमारे मन में भी पहला संकल्प ये है कि भाई जो भी है इनका भला हो, जो भी है इनका अच्छा हो। किसी को ऐसा नहीं लगे कि भाई मेरे लिए ये क्या सोचते होंगे, मेरा भला सोचते हैं या नहीं, संकल्प ही नहीं। जैसे मंदिर निश्चिंत होके जाते हैं ना, भगवान हमारे लिए बैठा ही है देने के लिए, विश्वास है। इसी प्रकार हमारी भी अवस्था ऐसी मन में हो कि भाई बस हमको भला ही भला करना है। तो फिर आप देखो उस प्यार से इतना अच्छा आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे मन से, वो उनको जल्दी पहुंच जाता है। और ये प्रैक्टिकल है। हमारी दादी, जानकी दादी एक ही अभ्यास करती है, सारे विश्व को यहां ही बैठे सकाश देती है। और दादी के पास कितने प्रूफ है, फोन आ जाता है, दादी हमको आपकी याद आई, दादी हंसती है। और ये अभी प्रैक्टिकल समय के अनुसार ये प्रैक्टिकल हो रहा है। आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, मन की शक्ति से सकाश देने का। किसी को भी थोड़ा सा टाइम अलग बाबा को शक्ति लेके उन आत्माओं को, बाबा इस आत्मा का भी भला हो। तो ये बहुत जरूरी है इस समय पर करने का। क्यों? क्योंकि एक एक का नहीं, सारे विश्व को देना पड़ेगा। आप ये बता दो, सब आराम से बैठे हुए हैं, एक ऐसी तूफान जो आज तक इस धरती पे कभी नहीं आया था, 200-300 माइल के स्पीड से आ रहा है और सब कुछ साफ करके 10,000 लोग एक ही सेकंड में खत्म हो गए सब फिलीपाइंस में। अभी 2-3 दिन ही हुआ है। तो आप किस किस के लिए कहेंगे? जो एक आत्मा शरीर छोड़ता है उसको हम कंडोलेंसेस, उनके लिए शुभकामना, शुभ भावना, शांति ये करते हैं। तो अब आप बताओ 10,000 लोग एक सेकंड में देखते देखते खत्म, तो हमको कितनी शक्ति देनी पड़ेगी, कितनी शांति देनी पड़ेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय पर सबसे बड़ी सेवा, आवश्यकता उस बात की है जो हरेक आत्मा, बाबा के 10 लाख बच्चे एक होकर के एक संकल्प रख के उन आत्माओं को शांति देने का, शक्ति देने का। जो गए सो गए, पर बचे हुए लोग कितनी दुख महसूस कर रहे होंगे। अपने लोग अपने सामने जब जाते हैं तो देखा जाता है, न घर है न बार है, सब कुछ गया, करोड़पति रोड़पति एक सेकंड में। तो ऐसे समय पर आप शांति भी, शक्ति भी, सद्भावना भी, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। इसलिए मन की सेवा इस समय पर बहुत 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 जरूरी है। पर इससे एक
बहुत कठिन सेवा एक और है। वो कौन सा पता है? दुनिया के लिए तो हम सकाश दे रहे हैं, जो आत्माएं हमारा आसपास ही है, भले वो ब्राह्मण परिवार हो, लौकिक परिवार हो, या जहां आप कार्य कर रहे हैं, ऑफिस हो या बिजनेस हो, जो भी छोटा सा जो संगठन जहां हम रहते हैं, और वो भी अभी आपसे ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हो मेरा बच्चा बदले, मेरे घर वाले बदले, मेरे भाई बदले, मेरे परिवार बदले, बहुत दिल से चाहते हो, पर नहीं होता है। तो उसके लिए बाबा ने लास्ट मुरली में एक छोटा सा कहा, बच्चे सकाश तो ठीक है, ज्ञान तो ठीक है, पर अभी वृत्ति से व्यक्ति को बदलना होगा। ये एक नई बात बताई बाबा ने। अभी तक तो संकल्प की ही बात बताई थी, संकल्प से सारे विश्व को सकाश दो, उसका अभ्यास करते आए। पर अभी ये एक नई बात बाबा ने बता दी कि वृत्ति से व्यक्ति को बदलो। किसी को आप चाहते हो वो बदले, उसको बदलने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वृत्ति, वृत्ति क्या चीज है? वृत्ति स्वयं की चीज है। वो जिसको हम सरल भाषा में कहते थे, आप मुस्कुराते हो तो सामने वाला मुस्कुराने लगता है, ये वृत्ति है। आप प्यार से बोलते हो तो आगे वाला भी प्यार से बोलता है। आप ओम शांति कहते हो तो सामने वाले भी ओम शांति कहते हैं। तो हम जो कर रहे हैं उससे वो परिवर्तन होंगे। ये नहीं कि वो परिवर्तन हो, नहीं, हम परिवर्तन। इसको हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि कल तक तो हम लोग बहुत शाणे थे कि दुनिया को बदलने गए और दुनिया को बदलते रहे, पर आज कहते हैं मैं थोड़ा होशियार हो गया हूं, अभी मैं अपने को बदलना शुरू किया हूं। तो ये है वृत्ति। जो सुबह से शाम तक मैं जो कर रहा हूं, ये है वृत्ति। चित्त वृत्ति, मनोवृत्ति, पर्सनैलिटी कहते हैं। ये कैसा है? तो बाबा को मैं सदा ही अपना अनुभव में सुनाता हूं। ब्रह्मा बाबा से मिलने सन 1960 में आबू में आया था। बाबा से पहली नजर में ही बाबा को पसंद कर लिया था कि गुरु हो तो मेरा यही है इस जिंदगी में, पहली नजर से। उसको अंग्रेजी में कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट, और मेरा हालत यह हो गया था। तो इसीलिए आज सारे विश्व को बाबा ने अपने वृत्ति से, ज्ञान भी नहीं सुनाया, देखते ही। तो आज हम सब बच्चों को भी इस बार ये पक्का करके जाना है, हम विश्व को बदलेंगे अपनी वृत्ति से, ज्ञान से, होशियारी से, समझ से, वो तो बहुत किया। जैसे आपको देखते ही ऐसा लगे कि भाई नहीं, ये जो व्यक्ति है ये तो देवता है, ये तो दाता है, ये तो देने वाला है। तो देखते ही किसी को ऐसा लगे कि भाई नहीं, इन जैसा बनना है मुझे। तो वो समय अभी आया है कि बाबा ये चाहते हैं कि जो देवता बनूंगा, देवता बनने वाला हूं, नहीं, भले कम से कम अपने आप को तो कह दे, हां बाबा मैं देवता हूं,
ताकि दूसरे कहे हाँ भाई ये देवता है। अभी तक हम अपने को यही कहते आए, बस अभी मैं जाके देवता बन रहा हूं, अभी मैं जाके देवता बन रहा हूं। बाबा कब तक, कब बनेंगे? तो इस समय पर हम सबको अभी एक ही अभ्यास करना है। ओम शांति।